So hello everyone, welcome to my channel. So in previous videos I have already derived the reduction formula of sin to the power nx dx. So in today's video we will derive the reduction formula when the limits are given. So here the limits of this integration are 0 to pi by 2. In today's video we will derive the reduction formula of sin to the power nx dx when the limits are given. So let's get started. तो हमें इसका रिडक्शन फार्मूला तो पता ही है, साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स, राइट। ये क्या होता था, माइनस साइन n माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई एन प्लस n माइनस वन बाई एन आई एन माइनस टू। इसको मैंने ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है, ठीक है। तो ये होता है रिडक्शन फार्मूला ऑफ साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिमिट लगा देंगे। तो लिमिट लगाने से पहले मैं इसको थोड़ा लिख लेती हूँ। ये एज इट इज़ लगेगा, ये एज इट इज़ रहेगा, माइनस साइन टू द पावर एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स बाई एन प्लस एन माइनस वन बाई एन। तो आई एन माइनस टू को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन, यहाँ पे पावर क्या बन जाएगा, एन माइनस टू है तो साइन पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स। ओके, अभी हम इसमें लिमिट लगाएंगे। तो लिमिट क्या है हमारा, 0 टू पाई बाई टू, राइट, साइन एन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे तो इंटीग्रेशन ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ पे हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट साइन एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स बाई एन, लिमिट लगाएंगे तो 0 से लेके पाई बाई टू, ठीक है। और यहाँ पे एन माइनस वन बाई एन 0 पाई बाई टू, साइन एन माइनस टू एक्स डी एक्स। ओके, तो अभी यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे तो साइन एन माइनस वन एक्स की जगह में पाई बाई टू आएगा, राइट। एक्स की जगह में हमने पाई बाई टू अपर लिमिट को पुट किया, और कॉस पाई बाई टू। ओके, अपर लिमिट माइनस, और यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना नॉर्मल इंटीग्रेशन में, तो ये फार्मूला का माइनस है और ये वाला माइनस यहाँ पे रख देते हैं। अभी लोअर लिमिट पुट करेंगे तो साइन एन माइनस वन 0 इंटू कॉस 0, ओके, बाई एन प्लस एन माइनस वन बाई एन। यहाँ पे तो इंटीग्रेशन नहीं हुआ तो लिमिट को ऐसे ही रख देंगे, लिमिट हम पुट नहीं कर पाएंगे। तो पाई बाई टू साइन एन माइनस टू एक्स डी एक्स। ओके, तो कॉस पाई बाई टू तो 0 होता है, राइट। कॉस 90 डिग्री पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री 0, और साइन 0 भी 0 होता है। तो ये मेरा पूरा जो टर्म है ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा ना, क्योंकि इनका वैल्यू 0 0 होता है ना। साइन 0 0, कॉस 90 डिग्री भी 0 होता है, कॉस पाई बाई टू यानी 90 डिग्री, तो ये पूरा टर्म मेरा 0 बन जाएगा। यहाँ पे बचेगा प्लस एन माइनस वन बाई एन 0 टू पाई बाई टू साइन एन माइनस टू एक्स डी एक्स। ओके, तो ये मेरा होगा साइन, ठीक है। अब ये जो मुझे मिला है मैं इसको आई एन लेट कर लेती हूँ, लेट आई एन इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन एक्स डी एक्स, देन वी हैव, हमने क्या किया, हमने इस पूरे को आई एन लेट किया है, तो इसकी जगह में हम क्या लिखेंगे, आई एन इक्वल्स टू एन माइनस वन बाई एन, ये मेरा क्या बन जाएगा, आई एन माइनस टू, राइट। ये मेरा, अगर ये चीज़ यहाँ पे पावर कितना है, एन है, अगर ये चीज़ एन आई एन है तो यहाँ पे पावर कितना है, एन माइनस टू, तो ये पूरे चीज़ को क्या मैं आई एन माइनस टू लिख सकती हूँ ना। ओके, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगी, इधर से मैं 2 माइनस करूँगी, एन से मैं 2 माइनस कर दूँगी, ठीक है। तो आई एन माइनस टू, तो यहाँ पे भी क्या, आई एन माइनस टू, जहाँ जहाँ पे एन है वहाँ वहाँ पे मैं एन माइनस टू पुट कर रही हूँ। तो ये एन बन जाएगा एन माइनस टू माइनस वन, ये एन बन जाएगा एन माइनस टू आई एन माइनस टू, और ये वाला माइनस टू, ठीक है ना। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा इम्प्लाइज आई एन माइनस टू इक्वल्स टू एन माइनस थ्री बाई एन माइनस टू आई एन माइनस फोर। ओके, और अभी मैं क्या करूँगी, यहाँ पे आई एन माइनस टू है ना, इस एन की जगह में मैं फिर से 2 माइनस करूँगी इस एन से, तो ये मेरा बन जाएगा एन की जगह में एन माइनस टू, ये वाला माइनस टू, फिर एन माइनस टू माइनस थ्री एन माइनस टू आई एन माइनस टू माइनस फोर। तो मुझे मिलेगा यहाँ से आई एन माइनस फोर इक्वल्स टू एन माइनस फाइव बाई एन माइनस फोर आई एन माइनस सिक्स, ठीक है। ऐसे ऐसे हम चलते जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा मुझे, तो ऐसे ऐसे चलते चलते एन से क्या सब नेगेटिव होता जा रहा है ना, ये जो एन पहले एन था ये धीरे 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 छोटा होता जा रहा है ना। तो ऐसे ऐसे चलते चलते एक टाइम ऐसा आएगा ना, मैं नेक्स्ट पेज में लिख रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है। तो ऐसे हम क्या कर रहे थे, आई एन को छोटा करते जा रहे हैं ना, तो ऐसे चलते चलते एक टाइम ऐसा आएगा ना कि मुझे आई थ्री, आई टू, आई वन,
इनका भी वैल्यू मिलेगा। तो देखो यहाँ पर आई एन क्या था, आई एन हमारा ये वाला था, तो आई थ्री क्या बन जाएगा, आई थ्री हमारा बन जाएगा एन के जगह में 3 रख देते हैं, 3 माइनस 1/3 आई थ्री माइनस 2 ना। तो ये क्या बन गया, आई थ्री हमारा बन गया 2/3 आई वन, राइट। सिमिलरली आई टू क्या बनेगा, एन की जगह में 2 रख देते हैं, 2 माइनस 1/2 आई टू माइनस 2, तो ये क्या बन गया 1/2 आई नॉट, राइट। ठीक है ना, ऐसे हमें मिल गया है। तो ये मेरा आई थ्री क्या एक ऑड टर्म है ना। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाती हूँ, जब भी हम इस एन की जगह में ऑड नंबर को पुट करेंगे हमें एक पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 5 माइनस 1/5 आई 5 माइनस 2 ना। देखो क्या मिल रहा है, 4/5 आई थ्री, राइट। और फिर अगर तो आई थ्री का वैल्यू क्या है, ये वाला है ना, आई थ्री मतलब 4/3 ये वाला ना, 2/3 आई वन, राइट। जब एन हमारा ऑड होता है तब एक पैटर्न देखने को मिलता है, हमें इस तरीके का एक पैटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, तो सिमिलरली अगर एन अगर इवन हो, सपोज मैं आई फोर के लिए कैलकुलेट करूँ, ये करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ ये मैं सिर्फ समझा रही हूँ। तो आई फोर को अगर कैलकुलेट करूँ तो ये मेरा बन जाएगा, एन की जगह में 4 रखेंगे तो 4 माइनस 1/4 और ये आई 4 माइनस 2, राइट। तो ये 3/4 आई टू ना, और आई टू हमें पता है 3/4 इंटू 1/2 आई नॉट। देखो एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, जब भी हम एन का वैल्यू इवन पुट करेंगे उसका एंडिंग आई नॉट होगा, और जब भी हम एन को ऑट पुट करेंगे उसका एंडिंग आई वन होगा, राइट। तो देखो एक पैटर्न देखने को मिला हमें, जब हम एन को छोटा 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 करते जा रहे हैं हमें एक पैटर्न मिलता जा रहा है ना। तो अभी हम लिखेंगे, ये वाला चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको सिर्फ समझाने के लिए दिखाया है। तो अभी हम लिखेंगे फ्रॉम दिस वी गेट, हमें क्या मिला, आई एन इक्वल्स टू, ये मिला हमें, इसको पहले लिख देंगे n माइनस 1/n आई इंटू, फिर ये वाला लिखेंगे n माइनस 3/n माइनस 2 इंटू, फिर ये वाला लिखेंगे n माइनस 5 n माइनस 4 डॉट 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 डॉट, जब फिर इसको लिख देंगे, ठीक है, 2/3 आई वन। ये कब होगा, जब इफ़ n इज़ ऑड। तो जब भी देखो ऑड, जब भी हमने n को 5 रखा था 3 रखा था, ये पैटर्न देखने को मिला था, हमेशा एंडिंग आई वन से हो रहा था। तो n अगर पावर ऑड हो तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सिमिलरली एक और मिलेगा आई 1/n n माइनस 3 n माइनस 2 n माइनस 5 n माइनस 4 डॉट डॉट डॉट, ये जब इफ़ n इज़ इवन। तो इवन मतलब ये वाला ना, तो इसका एंडिंग होगा ऐसे से चलते चलते ये ऐसे एंड हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा रिडक्शन फार्मूला है। अभी बस एक चीज़ करना है, यहाँ पे आई वन और आई नॉट को कैलकुलेट करना है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, जब मैं प्रॉब्लम कराऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो बस अभी हमें आई वन और आई नॉट को कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करते हैं। तो अभी देखो, नाउ आई एन हमारा क्या था, 0 to π/2 साइन टू द पावर nx dx, राइट। तो आई वन क्या बन जाएगा, आई वन इक्वल टू 0 to π/2 साइन पावर क्या हो जाएगा, फिर आई वन है तो 1 पावर हो जाएगा, और 1 पावर को तो हम नहीं लिखते, dx, राइट। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स, राइट, और लिमिट है 0 to π/2। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, माइनस, अभी लिमिट को पुट करेंगे, π/2 माइनस ऑफ कॉस 0, राइट। तो ये मेरा बन जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि साइन कॉस π/2 0 होता है, माइनस और कॉस 0 इज़ 1, तो ये मेरा बन गया 1। ठीक है ना, तो अभी जो हमने आई वन और आई नॉट का वैल्यू कैलकुलेट किया है उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमें फाइनल फार्मूला मिलेगा आई एन इक्वल्स टू n माइनस 1/n n माइनस 3/n n माइनस 5/n माइनस 4 डॉट 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 चलता जाएगा, 2/3 आई वन मतलब 1 ना, इफ़ n इज़ ऑड। जब पावर ऑड होता है तब हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे, और जब पावर इवन होता है तो हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये ऐसे चलता जाएगा, हाफ और आई नॉट मतलब π/2, ये सब मल्टीप्लाई में है। ठीक है, इफ़ n इज़ इवन। ठीक है ना, तो ये है हमारा फाइनल फार्मूला। ठीक है, तो जो फार्मूला अभी डिराइव किया है उसको मैंने इस पेज में लिख लिया है। तो ये जो है ये हमारा फाइनल रिडक्शन फार्मूला है। तो एक बार इसको देखते हैं। तो पहले मैंने इसको लिखा, रिडक्शन फार्मूला ऑफ साइन टू द पावर n x dx को लिखा, ये हमें पता ही है, ऑलरेडी मैंने डिराइव किया हुआ है। तो फिर इसको मैंने लिखा, फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसका लिमिट पुट करा, अपर लिमिट है π/2, लोअर लिमिट है 0,
फिर लिमिट को पुट किया यहाँ पे तो हमें ये वाला चीज़ मिला। तो इस चीज़ को हमने आई एन लेट किया, ठीक है। तो ये वाला जो मिल जाएगा हमें आई एन इक्वल्स टू ये वाला चीज़ हमने लिख दिया और इसको मैंने आई एन माइनस टू लिख दिया, राइट। तो ऐसे फिर उसके बाद हम पावर को कम करते गए ना, एन को हम छोटा छोटा करते गए, टू माइनस करके। तो एन को हम छोटा करते गए ऐसे टू माइनस करते करते। तो ऐसे करते करते हमें क्या मिलेगा, एक टाइम ऐसा आएगा हमें क्या, I1 I2 I3 I4 I5 ऐसा ऐसा मिलेगा ना, जब क्योंकि हम इस एन को क्या छोटा करते जा रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा हमें क्या मिलेगा, ये सब मिलेगा। तो उसी तरह मैंने I3 को भी इधर में कैलकुलेट किया और I2 को भी कैलकुलेट किया। फिर उसके बाद ये जो पैटर्न हमें मिला इसको मैंने इधर लिख दिया ऐसे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, राइट। फिर उसके बाद हमने I1 और I0 को कैलकुलेट करके इधर में पुट कर दिया और हमें ये फाइनल फार्मूला हमारा मिल गया, ठीक है। तो सिमिलरली ये रिडक्शन फार्मूला है sin टू द पावर nx dx का, जब लिमिट गिवन है। सिमिलरली जब अगर हमें ये निकालना हो रिडक्शन फार्मूला ऑफ cos टू द पावर nx dx लिमिट्स 0 to π/2, इसके लिए भी ये सेम फार्मूला, ये जो सेम फार्मूला है ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। सेम ऐसे ही डिराइव करना है, जहाँ जहाँ पे साइन है वहाँ पे कॉस लिखना है, एकदम सेम वे से इसको भी डिराइव करना है, ठीक है। तो अभी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम करने के बाद ये वाला चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इस वाले फार्मूला का इस्तेमाल करके अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है 0 to π/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 7x dx। तो यहाँ पे n क्या है 7 और 7 ऑड नंबर है, राइट। तो फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो सोल्यूशन हियर n इक्वल्स टू 7, राइट। और 7 क्या है, ऑड नंबर है, तो ये वाला फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये मेरा बन जाएगा 0 to π/2 साइन 7x dx इक्वल्स टू n की जगह में हम 7 लिखेंगे। तो 7 - 1/7 इंटू 7 - 3/7 - 2 इंटू 7 - 5 आएगा ना, 1 3 फिर 5 और क्या हो जाएगा 7 - 2 के बाद 4। तो यहाँ पे देखो 7 - 5 कितना होता है 2 और 7 - 4 क्या होता है 3। तो देखो ये वाला हमें मिल गया है ना, बस यहाँ पे ही हम रुक जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा बन जाएगा 6/7 इंटू 4/5 इंटू 2/3, राइट। तो इससे ये कैंसिल, ठीक है ना। तो ऊपर में हमें मिल रहा है 2 इंटू 4 इंटू 2/7 इंटू 5। तो ये मिल गया 16/35। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। तो एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π, एक कॉस के लिए लेके करके देखते हैं, हाँ, कॉस पावर 6x dx, ठीक है। तो सोल्यूशन हियर कॉस के लिए भी ये सेम फार्मूला ही अप्लाई होगा, ठीक है। हियर n इक्वल्स टू हमारा 6 है एंड दिस इज ए इवन नंबर, राइट। तो फार्मूला ये वाला नीचे वाला इस्तेमाल होगा यहाँ पे। तो लिखते हैं 0 to π/2 कॉस टू द पावर 6x dx। ये बन जाएगा n के जगह में हम क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। तो 6 - 1/6 इंटू 6 - 3/6 - 2 इंटू 6 - 5/6 - 4। देखो 6 - 5 क्या होता है 1 और 6 - 4 2 ना, 1/2 मिल गया हमें। बस यहीं पे हम स्टॉप हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, एक क्या है इंटू π/2, राइट। तो यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, फिर इंटू π/2, क्योंकि 6 एक इवन नंबर था इसलिए लास्ट में ये π/2 भी मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे तो ऑड था ना, और ऑड में कुछ मल्टीप्लाई नहीं होता, यहाँ पे स्टॉप होना पड़ता है हमें, ठीक है। तो इसको लिखते हैं 5/6, ये मेरा बन जाएगा 3/4, ये मेरा बन जाएगा 1/2 इंटू π/2। तो कुछ तो कैंसिल नहीं हो रहा ना, ये वाला कैंसिल हो रहा है 2, ठीक है ना, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। तो हमें ऊपर में मिलेगा 5π, नीचे मिलेगा 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो हमें मिला 5π/32। तो ये हमारा आंसर है। तो ऐसे आप डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला चीज़। थैंक यू सो मच।